हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। जैसे हमने जो पहला वीडियो डाला था हमारे चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने जो 8th बताया था वो इंटरजेक्शन बताया था। आज हम इंटरजेक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन को कहते हैं हम विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक वह शब्द है जिसके द्वारा आकस्मिक अनुभव या प्रबल भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इंटरजेक्शन सदैव सेंटेंस के आरंभ में लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरजेक्शन जो है वो हमेशा सेंटेंस के आरंभ में लिखे जाते हैं और इनके बाद सदैव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। इनके बाद क्या लगाया जाता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कभी कभी वर्ड्स के ग्रुप या फ्रेजेस भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वेल डन, डियर मी, गुड गॉड, होल्ड ऑन, गुड हेवंस, आहामी। इन सब के बाद भी जो है एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसके द्वारा आकस्मिक अनुभव या प्रबल भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आज इंटरजेक्शन के 20 MCQs करते हैं, जिससे कि आपको इंटरजेक्शन का ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 20। चूज द मोस्ट suitable interjection टू complete द फॉलोइंग sentences। हमें यहाँ पर 20 सेंटेंसेस करने हैं और हर सेंटेंस में जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो करेक्ट इंटरजेक्शन होगा उस सेंटेंस के लिए वो हमें जो है चूज करना है, ताकि हमारा जो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डैश आई वॉज स्टंग बाय ए बी। डैश आई वॉज स्टंग बाय ए बी, ये भी एक आपको पता है कि इंटरजेक्शन यहाँ पर यूज करना है। आई वॉज स्टंग बाय ए बी का मतलब होता है कि मुझे एक मक्खी के द्वारा या बी के द्वारा जो है डस लिया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उसके लिए जो इंटरजेक्शन यूज होगा स्टूडेंट्स वो होगा आउच। जब भी कोई चीज़ काट लेती है तो एकदम से जब हम बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे आउच, मुझे मक्खी के द्वारा डस लिया गया। एक सडन फीलिंग जो आई यहाँ पर वो आई आउच की। तो आउच यहाँ पर इंटरजेक्शन है। फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डैश ब्रिंग दैट बैक हियर, उसे वापस लेकर आओ। ये हमने जो है किसी को पुकारा है, किसी को क्या है? पुकारा है, कॉलिंग की है। तो कॉलिंग और पुकारने के लिए जो वर्ड यूज होता है इंटरजेक्शन वो होता है हे। हे ब्रिंग दैट बैक हियर। तो सेकंड का आंसर क्या है हमारा? हे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में भी डैश के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन था, सेकंड में भी डैश के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो मैंने आपको इस स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरजेक्शन सदैव सेंटेंस के आरंभ में लिखे जाते हैं और इनके बाद सदैव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरजेक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जो कि आप हर सेंटेंस में देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे है, डैश आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू माई पार्टी। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि तुम मेरी पार्टी में आ सके। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो जिसे हम बोल रहे हैं वो हमारे से सुपरिचित है और उसके अभिवादन के लिए हम ये शब्द बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट इंटरजेक्शन है वो है हाई। हाई, आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू माई पार्टी। फोर्थ क्वेश्चन, नाउ सी स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, डैश यू लुक ग्रेट टू नाइट।
तुम आज रात बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि बात की जा रही है हैरानी की, आश्चर्य की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम एस्टोनिशमेंट। तो स्टूडेंट्स, एस्टोनिशमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है वाओ, WOW, जो आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं। वाओ, यू लुक ग्रेट टुनाइट। तो यहाँ पर एस्टोनिशमेंट को शो किया जा रहा है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए, वाओ, जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश आई हियर समवन विस्परिंग माई नेम। डैश आई हियर समवन विस्परिंग माई नेम। मैं सुनता हूँ कि कोई मेरा नाम जो है धीरे धीरे बोल रहा है। विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना। तो यहाँ पर आप जो है किसी को साइलेंट कर रहे हैं, किसी को चुप करा रहे हैं। तो चुप कराने और साइलेंट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, वो होता है हश। यहाँ पर जो इंटरजेक्शन यूज होगा वो होगा हश। Hush, I hear someone whispering my name. Now coming to question number 6. Dash, that feels amazing. Dash, that feels amazing. तो यहाँ पर जो इंटरजेक्शन यूज होगा स्टूडेंट्स वो होगा AHH। दैट फील्स अमेजिंग, ये आश्चर्यजनक महसूस होता है। तो सिक्स्थ का जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, डैश आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। डैश आई हैव पास द एग्ज़ाम, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है, मैंने परीक्षा पास कर ली है। तो खुशी जो है वो व्यक्त की जा रही है, जॉय को व्यक्त किया जा रहा है। जब भी जॉय को और इसको जो है खुशी को व्यक्त किया जाए तो जो इंटरजेक्शन यूज होता है वो होता है हुर्रे। हुर्रे, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। सेवेंथ का ऑप्शन ए हुर्रे जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डैश आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है। दैट मीन्स आई हेट दिस वेजिटेबल। और इस हेटफुलनेस के लिए, इस डिसलाइक के लिए जो वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स इंटरजेक्शन, वो होता है अग। आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल। एट्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डैश दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया था, फोर्थ सेंटेंस, उसी तरह का सेंटेंस है ये। इसमें भी स्टूडेंट्स एस्टोनिशमेंट है। एस्टोनिशमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरजेक्शन वो का यूज होता है। और एस्टोनिशमेंट लगा लो, कोई सनसनीखेज कामयाबी लगा लो। दैट्स रियली ग्रेट न्यूज, ये वास्तव में बहुत बढ़िया समाचार है। तो कोई सनसनीखेज कामयाबी मिली हो, कोई एस्टोनिशमेंट वाली बात हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम इंटरजेक्शन वो का यूज करते हैं। तो नाइन्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, डैश व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है वो। तो कितनी सुंदर ड्रेस है का मतलब बहुत सुंदर ड्रेस है। तो विस्मय व्यक्त किया जा रहा है, सरप्राइज व्यक्त की जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी OH। तो 10th का जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डैश आई स्पिल्ड माई कॉफ़ी ऑल ओवर द टेबल। अब यहाँ पर अफसोस व्यक्त किया जा रहा है। तो अफसोस व्यक्त करने के लिए स्टूडेंट्स जो इंटरजेक्शन यूज होगा वो होगा ओप्स। आई स्पिल्ड माई कॉफ़ी ऑल ओवर द टेबल, मैंने अपनी कॉफ़ी को पूरी टेबल पर बिखेर दिया। तो हम कहेंगे कि उफ़, मैंने अपनी कॉफ़ी को टेबल पर बिखेर दिया। तो उप्स का जो मीनिंग होगा स्टूडेंट्स वो होगा उफ़, और अफसोस यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी उप्स है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, आई कांट बिलीव दैट यू आर कमिंग हियर। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ आ रहे हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा और वो चीज़ आपको फिर अच्छी लगती है, जैसे मान लो कोई यहाँ पर किसी का आना, तो उसके लिए जो हिंदी में जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स वो होता है वाह। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ रहे हो, वाह। तो वाह के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होगा वो होगा ये, YAY। ऑप्शन सी ये जो है करेक्ट है। आई कांट बिलीव दैट यू आर कमिंग हियर, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डैश जस्ट लुक एट द पपीज। ओ
केवल देखो पपीज की तरफ। तो यहाँ पर जो आ है, आ का जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश में वो होती है AWW। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, आ। जस्ट लुक एट द पपीज, केवल पपीज पर की तरफ देखो। पपीज जो हैं वो डॉग के जो है यंग वंस होते हैं, तो उनको जो है हम पपीज कहते हैं। तो 13th का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 14th क्वेश्चन, डैश कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप इस प्रश्न को दोहरा सकते हैं। तो जब भी हमें किसी से प्रश्न पूछना हो तो इंटरजेक्शन जो यूज होता है वो होता है है, जिसको हम है कहते हैं, वैसे बोला जाएगा क्या तुम ये प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हो। तो जो ये है ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इंटरजेक्शन जो है जो है ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो 14th का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 15 पर। डैश द विक्ट्री इज योर्स, डैश विजय तुम्हारी होती है। तो ब्रावो, द विक्ट्री इज योर्स। 15th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रावो। ब्रावो का मीनिंग होता है एप्रिसिएशन या वाहवाही या अप्रूवल। तो एप्रिसिएशन के लिए, अप्रूवल के लिए, वाहवाही के लिए जो हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ब्रावो। तो 15th का ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। डैश आई हैव डिफीटेड ऑल माई राइवल्स, मैंने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर दिया है। तो मैंने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर दिया, तो इसका मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो उसके लिए वही वर्ड यूज करेंगे हम, जॉय वाला जो पहले हमने किया था, हुर्रे। आई हैव डिफीटेड ऑल माई राइवल्स। तो हुर्रे जो है वो जॉय और खुशी के लिए यूज होता है। 16th का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17। डैश वी हैव वॉन द मैच, दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन। वही खुशी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। 17th का ऑप्शन डी हुर्रे जो है वो राइट आंसर है। मैच जीतने की खुशी है, यहाँ पर जॉय है। तो जॉय और खुशी के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होता है वो होता है हुर्रे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। डैश वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो। अब हमें किसी को पुकारना हो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हेलो। हेलो वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो हेलो जो इंटरजेक्शन है वो कॉलिंग और पुकारने को दर्शाता है। तो 18th का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। डैश व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, कि कितना सुंदर कलर है। दैट मीन्स द कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर सरप्राइज को व्यक्त किया जा रहा है, विस्मय को व्यक्त किया जा रहा है। हमने पहले भी ऐसा सेंटेंस किया है। तो इसका ऑप्शन सी ओ जो है वो करेक्ट है, OH, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। 19th का ऑप्शन सी राइट है। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 20th क्वेश्चन पर। डैश आई हियर समवन कमिंग, चुप रहो, मुझे कोई आते हुए सुनाई दे रहा है, कि मैं सुन रहा हूँ या मुझे आवाज़ आ रही है कि कोई आ रहा है। तो चुप कराने के लिए जो इंटरजेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो होता है हश। हश का मीनिंग होता है मेकिंग साइलेंट या चुप कराना। हश आई हियर समवन कमिंग। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंटरजेक्शन के 20 क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे के सारे 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।